मैं दोस्तों खीर बनाने लगा था और जैसे मैंने दूध रखा चूल्हे के ऊपर तो दूध मेरा जल गया। तो मैंने सोचा है कि जले हुए दूध की एक वीडियो मैं बनाता हूँ और वही वीडियो आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि कभी भी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए कि आपसे दूध जल जाए, नीचे लग जाए, तो उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। आज की वीडियो में तमाम टिप, तमाम बातें बताऊँगा और इंशाल्लाह आज के बाद अगर आपसे दूध कभी जल भी जाएगा ना, कभी आपका दूध ज़ाया नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपने उनको नोट कर लेना है। तो चलें फिर इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ना दूध जलने की, नीचे लगने की वजह बताता हूँ। मुझसे क्या गलती हुई, मैंने ये किया कि दूध मेरे पास था फ्रीज़र के अंदर, मैंने रखा हुआ था जमा हुआ, बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ दूध। तो मैंने क्या किया, इस पतीले के अंदर दूध को डाल के हल्की सी आँच उसके नीचे ऑन कर दी थी। तो जब थोड़ी सी देर के बाद, कोई 15-20 मिनट के बाद जब मैंने आके देखा, बल्कि स्मेल आई दूध के जलने की, तो मुझे पता चल गया था कि इसका काम हो चुका है। तो देखें, अगर आप बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ दूध गर्म कर रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा हिला लिया करें। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो अक्सर वो नीचे लग जाता है। तो एक तो ये रीज़न है और ये गलती है। अगर आप भी कभी ऐसा करते हों कि बिल्कुल दूध में बर्फ़ जम जाए, उसको गर्म कर रहे हों, तो उसको थोड़ा-सा चम्मच ज़रूर उसमें चला लिया करें। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूध की कंडीशन ये कि ये कितना नीचे से जला हुआ है। देख रहे हैं पतीला? आप देखें सबसे पहले तो थोड़ा-सा आपको खुरच के भी दिखा देता हूँ। तो इसी पतीले के अंदर हमने इसका जो वर्किंग है दोबारा से करनी है, देख रहे हैं? एक दफ़ा पतीले को मैं धो लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसका हमने बनाना क्या है, किस तरीके से बनेगा और दूध की क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं जो दूध नीचे जल जाता है, नीचे लग जाता है उसकी। तो कभी भी दोस्तों दूध नीचे जल जाए या लग जाए, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, एक बात तो मेरी याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं इस दूध का बना रहा हूँ दोस्तों खोया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दूध था ना मेरा, ये था गाय का दूध। तो मैंने सोचा इसका खोया बना के इसकी गुलाब जामुन बना लेते हैं। देखें, अगर गाय का दूध है, आपने गर्म किया, आपसे कभी जल गया है, तो फिर आप इसका खोया बना के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे डेयरी वाला दूध है, जैसे नॉर्मली भैंस का दूध मिलता है, अगर वो भी आपसे जल गया है, नीचे लग गया है, तो उसका भी आपने खोया बनाना है। जब दोस्तों आप दूध का खोया तैयार कर लेंगे ना, यकीन करें जब आप उस खोए को खाएंगे उसमें से ज़रा सी भी दूध के जले हुए की, लगे हुए की स्मेल नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर दूध आपसे लग जाए तो आपने खोया नहीं बनाना, आप कह रहे हैं कि भाई खोया बनाने का टाइम नहीं है, गैस नहीं है हमारे पास, तो फिर आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लें, वो दूध के अंदर डाल दें। 1 लीटर दूध के अंदर एक पत्ता डाल दें या आधा पत्ता डाल के 2 से 3 मिनट उसके अंदर रखेंगे दूध के अंदर, तो उससे भी दूध की जो स्मेल है जलने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर उस दूध के अंदर आप इलायची शामिल करके स्मेल को और ख़त्म कर सकते हैं, या वनीला पाउडर जो होता है ना, वो डाल के भी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। मगर पान का पत्ता आपने ज़रूर दूध के अंदर डालना है, यानी कि दूध, गर्म दूध के अंदर डाल के पान के पत्ते को 3 से 4 मिनट के लिए आप छोड़ दें या उसके अंदर चलाते रहें, तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और खोया बनाने का दोस्तों सिंपल तरीका ये है कि आपने तेज़ आंच पे दूध को पकाते रहना है। तकरीबन 30 से 40 मिनट इस दूध को मैंने पकाया था। 3 लीटर दूध था ये हमारा। तो 3 लीटर दूध ज़ाया करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो 3 लीटर दूध को अच्छी तरीके से पकाया है और 3 लीटर दूध में तकरीबन 500-600 ग्राम के करीब खोया बन जाता है। ये देखें, इस कंडीशन में जब यह दूध आ जाएगा, आपने चूल्हा बंद कर देना है इसका, बस। और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। तो इस खोए को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लूँगा, ठंडा होने दूंगा। उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर और फ्रिज में रखने के बाद 1 दिन के लिए हमने इसको रखना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि ताज़े खोए की ना गुलाब जामुन बन तो जाती है मगर उसके ऊपर जो शाइनिंग है ना, वो नहीं आती। तो गुलाब जामुन अगर आपको बनानी हो तो इसको आपने 1 दिन के लिए लाजमी फ्रिज में रखना है, या वैसे भी आप खोया बना के किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं खोए का। चलें दोस्तों, जले हुए दूध का खोया मैंने बना के 1 दिन के लिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर और अब इस वक्त ये जमा हुआ है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम इस पे कोई वर्किंग ही ना कर सकें। तो खोए को मैंने एक थाल के अंदर निकाल लिया है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मसल लें आप इस तरीके से, ताकि ये एक ही जैसा हो जाए, क्योंकि ऊपर से फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा सा सूख जाता है, नीचे से सॉफ्ट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो शामिल करते हैं। तो खोए का वेट मैं आपको बता दूं, ये है 500 ग्राम खोया, ठीक है। अगर आप बाजार से लेके आते हैं या वैसे नॉर्मली दूध का आप खोया बना रहे हैं, 500 ग्राम दूध हो तो आपने इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आधा आपने इसके अंदर अंडा शामिल कर देना है। और ये दोस्तों जो गुलाब जामुन बनेंगे ना, यकीन करें ये बिल्कुल खालिश गुलाब जामुन है। खोए वाले गुलाब जामुन हो, यकीन करें आपको मज़ा आएगा। अगर कभी आपका दिल हुआ बनाने का तो इस रेसिपी को ज़रूर आपने बनाना है। 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सूजी का, और थोड़ा सा हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। आप यूँ समझ लें कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा बस, या 2 से 3 चुटकियाँ।
तो एक बात मेरी याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको बेकिंग पाउडर का डब्बा दिखाया है ना, तो दोस्तों दिखाने का मकसद ये है कि आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है, बेकिंग सोडा नहीं शामिल करना। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को एक ही समझते हैं। भाई बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है। अगर आप इसके अंदर बेकिंग सोडा इतनी मिकदार में डाल देंगे तो फिर गुलाब जामुन आपके नहीं बनेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। फ्राई करते वक्त सारे टूट जाएंगे। बेकिंग पाउडर, सूजी, अंडे मिक्सिंग करने के बाद 50 ग्राम मैंने मैदा वेट करके लिया है। चम्मच के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, चम्मच आपने खुद गिनती कर लेना है कितने चम्मच हो रहे हैं। 500 ग्राम खोया था, 50 ग्राम इसके अंदर मैदा डाला जाता है। मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है, आधे चम्मच के करीब। अच्छा, चीनी इसके अंदर क्यों शामिल करते हैं, ये भी बड़े मज़े की बात है, आपको बता देता हूँ। चीनी शामिल करने से ना गुलाब जामुन के बीच में जो गुठली बन जाती है ना, वो चीज़ नहीं बनती, तो चीनी इसलिए इसके अंदर शामिल करते हैं। मैदा इसमें शामिल करते हैं बाइंडिंग के लिए, और सूजी दोस्तों इसके अंदर बाइंडिंग के लिए भी शामिल करते हैं। और दूसरा काम सूजी का ये होता है कि अगर खोया आपका नरम हो तो उसको भी सूजी जानदार कर देती है, और अंडे इसमें शामिल करते हैं बाइंडिंग के लिए। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं और उनको गोल करेंगे। ये देख लें, मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ। अगर आपके पास वेट मशीन हो या आपको इस तरह का अंदाज़ा ना हो तो आप 25 से 30 ग्राम का इसका एक पेड़ा बना सकते हैं वेट करके भी। और ये जितना खोया आपको नज़र आ रहा है ना, यानी कि आधा किलो 500 ग्राम खोया था तकरीबन। और इसके जो गुलाब जामुन दोस्तों तैयार होंगे ना, तकरीबन 1.5 किलो होंगे, कम से कम 1.5 से 2 किलो के दरमियान। तो इस तरीके से आपने इनको गोल करना है। मिल्क पाउडर वाले से वैसे ये गुलाब जामुन बनाना आसान है, इसके अंदर दरारें वगैरह भी नहीं आती हैं जब आप इसको गोल करेंगे ना, और फ्राई करना भी बहुत ही आसान है इनको। और ये इतनी जल्दी टूटते भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतनी आसानी से ये टूटते भी नहीं है फ्राई करते वक्त। हाँ, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा गलती करेंगे ना फिर ये टूटेंगे, अदरवाइज़ ये गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त नहीं टूटते हैं। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब दोस्तों इनको कर देते हैं साइड पर, और अब आपको ना मैं शीरा बनाना बताता हूँ इसका, कि शीरा आपने किस तरीके से बनाना है। शीरा बनाने के लिए मेजरमेंट वाले जो कप हैं, ये 3 कप मैं ले रहा हूँ चीनी के। तकरीबन 600 ग्राम चीनी बनेगी। और जितनी चीनी हो या जिस बर्तन से भी आप चीनी का नाप कर रहे हो, उसी बर्तन से आपने पानी इसमें शामिल कर देना है, उतना ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसलिए रखा है क्योंकि दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं शीरे को रख दूंगा। जब तक हम गुलाब जामुन बनाएंगे, फ्राई करेंगे, तब तक ये शीरा हल्की आंच पे पकता रहेगा, तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा इसमें शामिल किया है। 2 सब्ज़ी इलायचियाँ इसमें शामिल कर दी हैं खुशबू के लिए। इलायची अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें, वरना ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। शीरे को एक उबाल आ गया था, इसको मैंने साइड पे कर दिया है और फ्राई वाली कढ़ाई में ले आया हूँ बीच में। सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो एक पीस डाल के आपने ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा गर्म है तो चूल्हा बंद करके थोड़ा सा ठंडा कर लें। अगर लग रहा है कि ऑयल ठंडा है, हल्के से भी बबल्स इसके अंदर नहीं आ रहे, तो 1 मिनट के लिए आपने चूल्हा खोल के ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल के अंदर आपने गुलाब जामुन को नहीं डालना। तेज़ गरम तेल में डालेंगे फ़ौरन से ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा और बीच में इसके गुठली आ जाएगी। तो ये गुलाब जामुन फ्राई करने का तरीका होता है दोस्तों, कि आपने इसको ये देखा ना कितने बबल्स इसमें से उठ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के लाइट लाइट से। तो इस तरह के गरम तेल के अंदर आपने इनको डाल के थोड़ा सा कढ़ाई उठा के आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि जल्दी ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही ऊपर आएंगे आंच आपने इसकी मीडियम कर देनी है। और शुरू में जब आपने गुलाब जामुन डालने हैं ना कढ़ाई के अंदर, तो उस टाइम यूँ समझ लेंगे चूल्हा दम वाला आपका होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं हल्की सी आंच इसके नीचे मैंने खोल दी है, बिल्कुल बराए ना। और इसी आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, इसी आंच पे इसकी सिकाई करनी है। तेज चूल्हे पे गुलाब जामुन की, खासकर खोए वाले की जो है ना फ्राई, वो नहीं की जाती, ना उसकी सिकाई की जाती। अगर तेज आंच पे आप इसकी सिकाई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ ना कि कितना टाइम इसको लगता है फ्राई करने में, तो तकरीबन 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट आपने हल्की आंच इसकी रखनी है, बिल्कुल हल्की आंच। 12 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे, ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाते हैं। और जब दोस्तों गुलाब जामुन अंदर से अच्छी तरीके से पक जाते हैं ना, तो इसके अंदर जो गुठली आने का जो आंसर होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर से पक चुके हैं, तो वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट में जब इस तरह का इनका कलर आ जाए तो आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, जैसे अभी मैंने किया हुआ है। फ्लेम तेज़ करने से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल चला जाता है ना, वो निकल जाता है। तो चेक आपने इस तरीके से करना है। ये देखें, इसको दबा के देखेंगे ना, अगर इसका पेट खाली होगा ना, नरम होगा, तो इसका मतलब ये होता है
कि ये गुलाब जामुन आपके अंदर से पक चुकी है। आपने इसको अच्छे तरीके से झाड़ लेना है ताकि ऑयल ना जाए शीरे के अंदर, और बराबर में जो शीरे वाली कढ़ाई रखी हो उसके अंदर आपने इनको डाल देना है। ये देखें, सिंपल सा तरीका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि खोए वाले गुलाब जामुन दोस्तों टूटते नहीं है। अगर आप चाहेंगे भी ना इनको तोड़ना, ये फिर भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। ऐसी रेसिपी है। बस आपने क्या करना है कि मैदा इसके अंदर पूरा ऐड करना है। मैदा कम होगा फिर टूटेंगे। तो गर्म शीरे के अंदर हम इसको रखेंगे 5 से 7 मिनट, बल्कि चूल्हे के ऊपर रखेंगे। शीरा तो गर्म ही रहेगा। 5 से 7 मिनट तक चूल्हे पर रखेंगे। 2-3 इसको उबाल कर आएंगे। उसके बाद चूल्हे से नीचे उतार के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा, एक पीस तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगा। तो 2 से 3 उबाल इसको मैंने करा लिए हैं चूल्हे से। अब इसको मैं नीचे उतार देता हूँ और नीचे उतार के इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। चलें दोस्तों, तकरीबन घंटा सवा घंटा हो चुका है और इस वक्त गुलाब जामुन जो है हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो ठंडे होने के बाद आप ये देख सकते हैं इनकी कंडीशन। अब एक पीस निकालते हैं और आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी अंदर से गुठली नहीं है इसके। कितने खस्ता, नरम और मुलायम। यकीन करें, जब भी आप खुद खोया बना के गुलाब जामुन बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और गुलाब जामुन का दोस्तों जो खोया बनता है ना, वो गाय के दूध से बनता है। भैंस के दूध का अगर आप खोया बनाएंगे तो उसके गुलाब जामुन आपके सही नहीं बनेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए गाय के दूध का खोया आपको बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आपने लाइक भी ज़रूर करना है। भाई आपसे शिकवा यही है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है आपने। और आपके जहन में दोस्तों कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका जवाब अब आपको दिया जाए, या ऐसा सवाल होगा कि उसके ऊपर हम कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।